अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना के बारे में बहुत से फन फैक्ट्स और ऐसी बातें जो शायद आप आज तक न जानते हों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिंको ट्री के बारे में। दोस्तों चाइना में मौजूद दरख्तों की ये स्पीशी दुनिया में प्लांट्स की सबसे पुरानी स्पीशी मानी जाती है, जो कि तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स पुरानी है, यानी कि तकरीबन 20 करोड़ सालों से इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई और इसको लिविंग फॉसिल भी माना जाता है। दोस्तों अगर परिंदों की बात की जाए तो परिंदों की सबसे ज्यादा स्पीशीज या नस्लें चाइना के अंदर ही रहती हैं। दुनिया में परिंदों की टोटल 9000 स्पीशीज हैं, जिनमें से 1300 स्पीशीज चाइना के अंदर रहती हैं। इसके अलावा अगर पांडास की बात की जाए तो पांडास तकरीबन 30 लाख साल पहले से चाइना में रहते हैं और कदीमी चीनी बादशाह इनको बदरूहों और नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए अपने पास रखा करते थे। इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि चाइना में लोगों के मिडिल नेम्स नहीं होते और शादियों के बाद लड़कियों के सरनेम्स भी चेंज नहीं हुआ करते। इसके अलावा दोस्तों चाइना के शहर बीजिंग के सेंटर में मौजूद टाइनानमेन स्क्वायर दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक गैदरिंग प्लेस मानी जाती है। दोस्तों अगर दुनिया की सबसे बड़ी नहर की बात की जाए तो ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे कदीम तरीन और सबसे लंबी नहर मानी जाती है, जो कि तकरीबन 1114 माइल्स लंबी है, जो कि बीजिंग और हैंगजू सिटी को आपस में मिलाती है और इस पर तकरीबन 60 ब्रिजेस मौजूद हैं। दोस्तों इसके अलावा एक फन फैक्ट ये है कि चाइना में मौजूद कदीम टैंग डायनेस्टी के लोग बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे होते थे और तालीम के हवाले से बहुत ही ज्यादा आगे थे और उनके तालीमी लेवल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी वो लोग आपस में मिलते थे तो शेर व शायरी की मदद से एक दूसरे से सलाम दुआ करते, यानी कि ग्रीटिंग्स करते थे, और शायरी भी ऐसी होती कि जो वो बिल्कुल मौके पर खल्क करते, यानी कि वो शेर व शायरी पहले से भी तैयार नहीं हुआ करती थी। दोस्तों शायद आपको जानकर हैरत हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा चाइनीज लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में खाने पीने के लिए कभी भी छुरी और कांटों का इस्तेमाल नहीं किया होता, जबकि वो इन चीजों की जगह चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और चाइनीज लोगों की चॉपस्टिक की जरूरत को पूरा करने के लिए साल में तकरीबन 2 करोड़ दरख्त गिराए जाते हैं। और यहाँ पर एक फन फैक्ट ये भी है कि चॉपस्टिक्स को इनिशियली खाना खाने के लिए नहीं बल्कि खाना बनाने के लिए बनाया गया था। दोस्तों आप सब देखने वालों को आइसक्रीम तो बहुत ही ज्यादा पसंद होगी, मगर क्या आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले आइसक्रीम बनाने की शुरुआत भी चाइना से ही हुई थी। और इसके अलावा चाइना में तकरीबन 3000 साल से मशरूम्स को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों दुनिया में मार्शल आर्ट्स का आगाज भी चाइना से ही हुआ था और इसका आगाज चाइना में मौजूद किसानों और शिकारियों के तौर तरीकों से हुआ, जो कि वो अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए इस्तेमाल किया करते। दोस्तों चाइनीज फूड के बारे में एक फन फैक्ट ये भी है कि वो तमाम खाने जो कि हमारे मुल्क और बहुत से और मुल्कों में चाइनीज रेसिपी के तौर पर पेश किए जाते हैं, असल में उनका चाइना से कोई ताल्लुक नहीं है और चाइनीज फूड इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। दोस्तों अगर बाइसाइकिल्स की बात की जाए तो चाइनीज लोग दुनिया में सबसे ज्यादा बाइसाइकिल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फन फैक्ट ये भी है कि बाइसाइकिल्स चाइना में कुछ अमेरिकन ट्रैवलर्स ने 1891 में मुतारिफ करवाए थे। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा एरिया होने के बावजूद चाइना में एक ही टाइम जोन यूज होता है और यही वजह है कि चाइना के बहुत से वेस्टर्न एरियाज में सूरज तकरीबन दिन के 10 बजे तुलू होता है। इसके अलावा दोस्तों चाइना के अंदर तकरीबन 5000 आइलैंड्स मौजूद हैं और चाइना का बॉर्डर तकरीबन 14 मुल्कों को लगता है। इसके अलावा अगर त्योहारों की बात की जाए तो चाइनीज न्यू ईयर एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, जो कि चाइनीज लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हॉलीडे है और इसको तकरीबन 15 दिनों तक मनाया जाता है। दोस्तों चाइनीज लोगों की जिंदगी में रंगों की भी बहुत ही ज्यादा अहमियत होती है। दोस्तों वो लोग ब्लैक कलर को हेवन और डेथ के साथ रिलेट करते हैं। इसके अलावा व्हाइट कलर को वहां पर गम के साथ रिलेट किया जाता है, जबकि रेड कलर को गुड लक और येलो को हीरोइज्म के साथ रिलेट किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा पेपर यानी कि कागज की इजाद भी चाइना में ही हुई थी। दोस्तों दौरे कदीम की सबसे अहम तरीन इजादात में से 4 इजादात चाइना के अंदर ही हुई थी, जिनमें सबसे पहले नंबर पर कागज, उसके अलावा गन पाउडर, प्रिंटिंग और कंपास की इजाद है। दोस्तों इसके अलावा अगर सिल्क यानी कि रेशम की बात की जाए तो सिल्क को भी चाइना में ही डिस्कवर किया गया था और ये उस वक्त डिस्कवर हुआ
जब आज से तकरीबन 5000 साल पहले चाइना की एक रानी के खाने के बर्तन में सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम का कीड़ा आ गिरा। दोस्तों, कहा जाता है कि फुटबॉल और टेनिस का आगाज इंग्लैंड से हुआ था, लेकिन अगर चाइना की कदीम गेम्स सूशु और पिंग पोंग पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि टेनिस और फुटबॉल का आगाज इंग्लैंड से नहीं बल्कि आज से तकरीबन 2200 साल पहले चाइना से ही हो चुका था। दोस्तों, इसके अलावा चाइना में मौजूद ओल्ड स्टोन फॉरेस्ट तकरीबन 27 करोड़ साल पुराना है। दोस्तों, अगर इंसेक्ट्स ब्रीडिंग के बारे में बात की जाए तो इसके हवाले से भी चाइना दुनिया में नंबर 1 है। दोस्तों, इसके अलावा चाइना के बारे में एक फन फैक्ट ये है कि चाइना में क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्मोक होती है तो वहाँ के लोग ताज़ा हवा को बॉटल्स में भर के सेल करते हैं और आप ताज़ा हवा के बहुत से फ्लेवर्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, घोस्ट मैरिजेस जिनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उनके लिए चाइना के लोग मुर्दा लोगों की लाशों और ढांचों को चुराकर बहुत ही भारी कीमत के एवज बेचते हैं। दोस्तों, चाइना में खुदकुशी को प्रिवेंट करने के लिए तकरीबन सब बड़ी बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव नेट्स लगाए जाते हैं ताकि वहां से लोग खुदकुशी न कर सकें। दोस्तों, दुनिया भर में आपने वेंडिंग मशीन्स की मदद से कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स तो खरीदे ही होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि आप चाइना के अंदर वेंडिंग मशीन से जिंदा केकड़े भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा चाइना में कॉकरोच फार्मिंग भी की जाती है और ये वहां का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। दोस्तों, चाइना के बहुत से इलाकों की पुलिस मुजरिमों को पकड़ने के लिए डॉग्स की जगह डक्स का इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनकी नजर बहुत ही ज्यादा तेज होती है और ये बहुत ही एग्रेसिव जानवर हैं। दोस्तों, दुनिया में मौजूद टॉप 200 बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से 7 यूनिवर्सिटीज चाइना की हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर चाइना के फेंजिंगशिन माउंटेन की बात की जाए तो ये बहुत ही बुलंद चट्टानें हैं जिनके टॉप पर जाके बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और इनको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी ज्यादा इंप्रेसिव माना जाता है। दोस्तों, चाइना के बारे में एक फन फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर नंबर 4 को मनहूस समझा जाता है और इसको मौत के साथ रिलेट किया जाता है, इसलिए चाइनीज लोग नंबर 4 बोलना या लिखना पसंद नहीं करते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली फुटबॉल भी पत्तों, परों और बालों की मदद से चाइना में बनाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों, अगर फूड की बात की जाए तो दुनिया की सबसे ज्यादा फूड वैरायटीज चाइना के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि चाइना के लोग तकरीबन हर किस्म के जानवर को खाना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि कीड़ों और रेंगने वाले जानवरों को भी नहीं छोड़ते। इसी वजह से फूड वैरायटी के एतबार से चाइना दुनिया में नंबर 1 है। दोस्तों, इसके अलावा बुलंद और आलीशान बिल्डिंग्स की अगर बात की जाए तो इनके हवाले से भी चाइना दुनिया में सबसे टॉप पे आता है और चाइना में तकरीबन हर 5वें दिन आसमान की बुलंदियों को छूने वाली एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है और साल में तकरीबन 73 ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। दोस्तों, चाइना के लोग ट्रैवलिंग के बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं और दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर भी चाइनीज लोगों का ही होता है। दोस्तों, इसके अलावा एक फन फैक्ट ये है कि दुनिया में मौजूद तमाम पैंडास का ताल्लुक भी चाइना से है। पैंडा अगर दुनिया के किसी भी और मुल्क में मौजूद हो तो समझ जाइए कि ये चाइना से ही आया है या मंगवाया गया है, क्योंकि पैंडा सिर्फ चाइना में मौजूद होते हैं और दुनिया में मौजूद हर एक पैंडा चाइना से ही ताल्लुक रखता है। और दोस्तों, शायद आप ना जानते हो कि पैंडा एक ऐसा जानवर है जो कि सारा दिन मुसलसल खाने पीने में लगा रहता है। दोस्तों, इसके अलावा ये चीज भी सबसे पहले चाइना में ही डिस्कवर की गई थी कि इंसानी जिस्म के अंदर खून मुख्तलिफ वेन्स के अंदर मौजूद होता है और एक मखसूस रास्ते में ट्रेवल करता है। दोस्तों, अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात की जाए तो चाइना और इटली में दुनिया की सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं और चाइना शायद इसलिए कि चाइना में मौजूद आबादी बहुत ही ज्यादा कदीम तारीख रखती है। दोस्तों, इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि चाइना में इस्तेमाल होने वाले फॉर्च्यून कुकीज, जो कि चाइना के ट्रेडिशन का एक हिस्सा हैं, चाइना से ओरिजिनेट नहीं हुए बल्कि इनको सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। दोस्तों, अगर लॉन्गेस्ट बैकवर्ड वॉक की बात की जाए तो 10 जून 2012 को तकरीबन 1040 चीनी लोगों ने उल्टा चल के लार्जेस्ट बैकवर्ड वॉक का रिकॉर्ड बनाया, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दोस्तों, इसके अलावा 2012 में ही 900 टेंट्स यानी कि खेमों की मदद से क्विंगडाओ बीच पर एक चाइनीज ड्रैगन बनाया गया था, जो कि अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा चाइना के एक शीपिंग नामी शख्स ने तकरीबन 3,31,000 शहद की मक्खियां अपने जिस्म पर डाल के ठहरे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है
जो कि आज तक कोई नहीं तोड़ सका। इसके अलावा अगर टी पॉट्स कलेक्शन की बात की जाए तो ये रिकॉर्ड भी चाइना के एक शख्स टैंग जू के पास है, जिसने तकरीबन 30,000 मुख्तलिफ चाय के बर्तन यानी कि टी पॉट्स कलेक्ट किए हैं और ये कलेक्शन वो तकरीबन 1955 से करता आ रहा है। इसके अलावा 2009 में चाइना के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कुकिंग ऑयल की बोतल बनाई गई थी, जो कि तकरीबन 16 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी थी और इस खाली बोतल का वजन ही तकरीबन 4800 पाउंड्स था और इसको भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे बालों की बात की जाए तो यह रिकॉर्ड भी चाइना की एक औरत जी क्यूपिंग के पास है, जिसके बाल तकरीबन 18 फीट और 5 इंच लंबे हैं और यह रिकॉर्ड भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े पैलेस यानी कि महल की बात की जाए तो यह भी चाइना के अंदर मौजूद है। चाइना के शहर बीजिंग में मौजूद इंपीरियल पैलेस दुनिया का सबसे बड़ा महल है, जिसके अंदर तकरीबन 980 बिल्डिंग्स मौजूद हैं और उन तमाम बिल्डिंग्स में टोटल 9000 कमरे मौजूद हैं। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा आउटडोर एलिवेटर भी चाइना में ही मौजूद है, जो कि तकरीबन 326 मीटर की बुलंदी तक जाता है और इसको एक चट्टान की साइड पे बनाया गया है। दोस्तों, चाइना हनी यानी कि शहद की कंजप्शन के हवाले से भी दुनिया का नंबर 1 मुल्क है और चाइना के अंदर तकरीबन हर साल 3 लाख टन स्वीट का इस्तेमाल किया जाता है और ये अमाउंट वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ती जा रही है। दोस्तों, दुनिया की नंबर 1 हनी कंजप्शन के अलावा हनी की प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसकी प्रोडक्शन में भी चाइना नंबर 1 है और इसको लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसर भी माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया के सबसे लार्जेस्ट हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क्स भी चाइना के अंदर मौजूद हैं, जहां पर ट्रेन की एवरेज स्पीड 124 माइल्स पर आवर होती है और इनके रेलवे ट्रैक्स तकरीबन 12,500 माइल्स तक फैले हुए हैं और 2025 तक चीनी हुकूमत का इनमें मजीद 10,000 माइल्स का इजाफा करने का भी इरादा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना हरगिज़ नहीं भूलना कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।